निशा देवी अपने कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी और बोल रही थी, बहू प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। उधर से उसकी बहू निशा की आवाज आती है, तेरे खाने के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है और जब तक तेरा बेटा बाहर गया है तब तक तुम्हें मैं ऐसे ही तड़पाऊंगी। इतना कहकर निशा अपनी ड्रेस चेंज करती है और बाजार के लिए निकल जाती है। और ये सिलसिला आज का ही नहीं बल्कि कई दिनों से चल रहा था। निशा के जाते ही निशा की बेटी पीहू बोलती है, रुको दादी, मेरी चुड़ैल माँ चली गई है, मैं अभी मार्केट से आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पीहू मार्केट चली जाती है और अपनी दादी के लिए कुछ खाना लेकर वापस आ जाती है और वह खाना अपनी दादी बिमला को खिलाती है। तभी बिमला बोलती है, बिटिया एक तुम हो और एक वो तुम्हारी माँ है जो हमेशा मुझे कोसती रहती है। पीहू बोलती है, जाने दो दादी, मैं हूँ ना आपके लिए, और हाँ मैं ये बात अभी पापा को फोन करके बता दूंगी। तभी बिमला कहती है, नहीं बेटा तुम जानती हो अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चलेगी तो वो अंदर से टूट जाएगा और हो सकता है वह तुम्हारे मम्मी को भी घर से निकाल दे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना और जैसे मैं जी रही हूँ वैसे ही चलने दो। इतना बात बोलते ही दोनों दादी और पोती भावुक होकर रोने लगते हैं और ये सारी बातें निशा दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। फिर निशा अपने सास के कमरे में जाती है और सास को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, सासू माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया लेकिन फिर भी आपने मेरी गलती को माफ करके मुझे मेरे पति से बचा लिया। तभी बिमला बोलती है, निशा बुढ़ापा सबका आता है और आज जिस दिन से मैं गुजर रही हूँ कल उस दिन से तुम्हें भी गुजरना होगा। और हाँ, आज तक मैंने तुम लोगों पर गुस्सा किया ही नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारी और अपने बेटे की तरक्की को देखना चाहती हूँ। पीहू तुरंत अपनी दादी को बोलती है, मेरी तरक्की नहीं देखना चाहती क्या दादी? बिमला बोलती है, बिटिया तू तो मेरी जान है, तो इन लोगों से भी ऊपर जाओ। इस प्रकार से तीनों सास बहू और पोती एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर निशा खाना बनाती है और सबसे पहले अपने सास को खिलाती है। इस प्रकार से निशा का परिवार एक बार फिर से अच्छा से चलने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ही अपने माता पिता और सास ससुर की देखभाल करना चाहिए।